आज जो नगर परिषद कालका का हमारा चुनाव है, जो उसके हमारे उम्मीदवार हैं, उनके संदर्भ में आज की ये बैठक बुलाई गई है और हमारे सभी वार्डों से सशक्त उम्मीदवार आज आपके सामने थे और सभी ने आपके सामने अपने विज़न रखा कि मैं वार्ड के लिए क्या काम करना चाहते, तो वो विज़न लेकर हम आपके बीच में आए थे। तो हमारे यहाँ पर मेरे ख्याल 23 या 24 पार्षद तो अभी प्रेजेंट थे और हमारे 4 पार्षद अपने वार्ड में किसी कारण थे, जिनमें से एक का प्रतिनिधि हमारे पास आया। तो हमारे 28-29 पार्षद के कैंडिडेट हमारे जो पार्षद का उम्मीदवार हैं हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे थे। उस संदर्भ में आज का पत्रकार वार्ता चेयरमैन का हमारी जो पार्टी में ऊपर से तय हुआ था कि पहले टिकट हमें मिली थी जब क्लियर थे, लेकिन जब अलायंस दोबारा हुआ तो टिकट भारतीय जनता पार्टी के पास ये तय हुआ है कि जहां पर विधायक कांग्रेस का होगा वहां पे चुनाव पार्षद के दोनों पार्टियां लड़ सकती हैं और ये जिला तय करेगा कि वो चुनाव किस प्रकार लड़ना। तो हमें बड़ा वो लगा कि जब टिकट हमारे सहयोगी दल के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास, और जब पार्षद हम लड़ रहे हैं तो जिले ने हमें किसी प्रकार से ना ही चुनाव लड़ने बारे कोई राय ली गई हमारे से और ना ही कल नॉमिनेशन बारे कोई राय ली गई है। हमने अपने नेतृत्व को ये बात रखी है, लेकिन जो हमारे नेतृत्व का फैसला है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वो हमें अप्रोच करें, हमें अप्रोच ना करें, हमें नॉमिनेशन में बुलाएं या ना बुलाएं, तो हमारा तो एक ही क्लियर है कि जो पार्टी संगठन का साझा उम्मीदवार है, हमारी उम्मीदवार पार्टी का उम्मीदवार तो हमारा उम्मीदवार है, लेकिन पार्षद के तौर पर हम उस हर उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे किसी और पार्टी से समर्थित हो। तो वार्ड के स्तर पर हम चेयरमैन का चुनाव नहीं लड़ रहे, वार्ड स्तर पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तय हुआ था कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, जहाँ तक हमारी जानकारी में है, वहाँ सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और दूसरा नहीं आएगा। जहाँ एमएलए जननायक जनता पार्टी का है वहाँ पे ये चुनाव लड़ेंगे, दूसरा नहीं आएगा। लेकिन ओपन किया था कि जहाँ कांग्रेस के पार्षद है वहाँ सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगी दोनों पार्टी। लेकिन हमें मेन द टाइम नॉमिनेशन हमारे सारे तैयार थे, उस रात को ही लगा, क्योंकि भर चुके थे, बड़ी फॉर्मेलिटीज थी कि हमारा सहयोगी दल सिंबल पे आ रहा है, लेकिन उस समय का अभाव था, इसलिए हमने सबके एक जैसे चुनाव चिन्ह अप्लाई किए हैं और जो सिंबल हमें चुनाव आयोग द्वारा मिलेगा, जननायक जनता पार्टी उस सिंबल के ऊपर कालका में चुनाव लड़ेगी। नाराजगी तो देखिए, अगर सहयोग होता है तो इसको नाराजगी भी कह सकते हैं और सच्चाई भी कह सकते हैं। अगर देखिए आप सब वहीं थे, अगर हमें चेयरमैन के नॉमिनेशन के लिए एक बार भी इनवाइट किया जाता है या हमें बताया जाता कि नॉमिनेशन का ये समय आप सहयोगी दल हो, आपने कल भी ये सवाल वहाँ पूछा था, तो कौन, उसके बाद हम थे ना। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि हमारे संगठन की कालका में, जैसे 31 की लिस्ट उन्होंने एकदम जारी कर दी बिना पूछे, हम थे कि कहीं में बात होगी तो हम उस हिसाब से करेंगे, लेकिन हमें पार्टी का आदेश है कि आपने गठबंधन का जो प्रत्याशी है उसकी मदद करनी है। ये तो जिला लेवल की बता रहा हूँ, ऊपर हमारा ठीक है हर चीज़ से, लेकिन जिला हमें पूछता, जिला हमें इंटीमेट करता। देखिए कोई कार्यक्रम की रूपरेखा तो इंटीमेट की जाती है। आप सबको आज पीसी के लिए जाहिर है मैसेज भी आया होगा, आपको बताया भी होगा, आप तभी आएंगे। यदि आपको पता ही नहीं आज यहाँ पीसी हो रही तो आप कैसे पहुँच पाते? एक प्रक्रिया है न्योता की, अभी तक हमें सहयोगी दल के नाते कोई न्योता ही नहीं आया पार्टी का नॉमिनेशन, लेकिन हमें ऊपर से आदेश है तो हम अपना काम कर रहे हैं। जो चेयरमैन की वोट हम गठबंधन के साथ हैं। नगर परिषद कालका में आने वाले 2 पदों के चुनाव होंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्लियर मेजॉरिटी विक्ट्री के साथ लेकर आएंगे। हमारे 20 से ज़्यादा पार्षद, 20-25 पार्षद हमारे जननायक जनता पार्टी के आ रहे हैं जीतकर। कहीं कोई कमी होगी तो हम उसको आने वाले समय में दूर करेंगे, यानी कि सबसे बड़ा दल जननायक जनता पार्टी बनकर इस नगर परिषद में आए। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है साहब कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से चुनाव लड़ने की आज़ादी है, वो चुनाव लड़ सकता है और वो हमारे पास आए हैं, उनका हमारा सम्मान है, उनका हम सम्मान भी करते हैं और उनको हम चुनाव भी लड़वा रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक तौर पर होता है, एकदम मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है जी पूरा, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो देखिए, एक शहर का मैनिफेस्टो आता है वो हर वार्ड के ऊपर निर्भर करता है। हमारा मैनिफेस्टो वार्ड वाइज आएगा कि इस वार्ड में हम ये करना चाहते हैं, हमारी ये प्लानिंग है। जैसे कम्युनिटी सेंटर की बहुत बड़ी समस्या है हमारी, हम जिस वार्ड में जगह है
उस वार्ड को 2-3 वार्डों से क्लब करके कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कराएंगे। अदरवाइज 31 के जिस वार्डों में हमें जगह मिलती है हर वार्ड में भी करवाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन कई जगह हाउसिंग बोर्ड लाइक इस तरह का एरिया जहाँ जगह सरकारी नहीं हो सकती तो वहाँ पे हम बनाएंगे। कैमरे लगवाना शहर में, ये प्राथमिकता रहेगी हमारी। सफाई व्यवस्था जो शहर के अंदर है, जो आज आवारा जानवरों से जो दिक्कत आती है, हादसे होते हैं, वो व्यवस्था ठीक करने का हम काम करेंगे नगर परिषद के अंदर। स्वास्थ्य सेवाओं को जिस प्रकार पिंजौर के अंदर अर्बन पॉलीक्लिनिक का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार से क्षेत्र के अंदर ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देना हमारे क्षेत्रवासियों को, वो हमारी प्राथमिकता है। बस सर्विस जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, यानी कि आप ये देखेंगे कि हर वार्ड का प्रारूप आएगा। जितनी बातें अभी नहीं भी कही उससे ज़्यादा बढ़कर, ये तो मेन बातें कुछ मोटे फैक्ट थे, लेकिन इससे ज़्यादा पानी की जो व्यवस्था कालका में खराब थी, उस व्यवस्था को सुधारना ये काफ़ी काम है, क्योंकि अभी हम काफ़ी काम कर हटे हैं। 2019 में सरकार बनी, कोरोना टाइम रहा, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने कालका विधानसभा के अंदर, खासकर नगर परिषद के अंदर, चाहे वो सड़क का मसला हो, मल्ला मोड़ से लेकर महामाई के दरबार तक, चाहे मल्ला मोड़ से ईश्वर नगर होकर मल्ला तक सड़क हो, चाहे बालाजी मंदिर वाली सड़क हो, चाहे टगरा में सड़क का निर्माण किया हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया हो, मतलब कि आरओबी का काम किया हो, मार्केट जो है सबसे बड़ी एशिया में नंबर आता है 10 मार्केट में हमारी पिंजौर का कम दायरे में, इसको उजड़ने से यदि किसी ने बचाया है तो वो वॉल हटाकर दुष्यंत चौटाला जी ने बचाया है। तो हम इन कामों की बदौलत हमारे पार्षद चुनाव के अंदर आ रहे हैं ताकि इन कामों को और गति मिले। 1 साल 1.5 साल की टर्म में हम इतना किया है, साहब और करने की तमन्ना है। और नगर परिषद पूरे हरियाणा नहीं, हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर यदि उदाहरण दिया जाए तो कालका नगर परिषद इतनी सुंदर बनाएंगे कि कालका नगर परिषद का सबसे पहले नाम। 1% भी कोई संभावना नहीं है, ना किसी के बुलाने पे जाने वाले हैं। जो समझौता चेयरमैन का है वो निभाएंगे, लेकिन पार्षदों के ऊपर अब कोई समझौता नहीं है। हमारे मेहनती पार्षद है, सामने आ चुके हैं। जननायक जनता पार्टी हर सूट में चुनाव लड़ रही है। अगर नहीं, ये पार्टी हाईकमान से तय होकर चुनाव लड़ रही है, ये नहीं कि उन्हें बिना पूछे हम चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी हाईकमान के संज्ञान में डालकर कि नगर परिषद में विधायक कालका में जो कांग्रेस का है, तो हम भी एज पर जो हमारी गठबंधन है, जो बात हुई हमारी, उसके तहत ये तय है कि हम यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। यदि इस प्रकार से होता तो मीडिया में कितने दिन से आ रहा है, लिस्ट जारी हुई है, तो अभी तक कोई इस तरह का आपको लगता ना कि कोई इस प्रकार की बात होती कि क्यों हम यहाँ अपने संगठन को ध्यान में लगाकर ही चुनाव लड़ा देंगे। देखिए, ठेकेदार के पास 1 साल का समय है अभी, लेकिन वहाँ कंक्रीट की बननी है सड़क। जो तारकोल की सड़क है वो हर बार टूट जाती थी। दिन के अंदर वहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ काम करना मुश्किल हो रहा है। तो वो सड़क बहुत जल्दी तैयार करके दी जाएगी, क्योंकि वो टेंडर प्रोसेस है और वो कंक्रीट की बनेगी। और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि पिंजौर से लेके कालका महामाई हिमाचल बॉर्डर तक जो रोड बना है, आज तक इस प्रकार का कभी रोड नहीं बना होगा। बहुत बढ़िया रोड। देखिए, वैसे तो सारी बातें हमारे ग्रामीण अध्यक्ष बाक्सी जी ने बताई दी सारी, और जैसा डिसीजन हुआ है हमारे जिला स्तर पर, जजपा के जो समर्थित कैंडिडेट हैं सभी चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। सबको मूल मंत्र दे दिया गया है, आज ही सबको बताया गया क्या करना है और जीतेंगे।